सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना को धमकाने के बाद आखिरकार एक बार फिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजीआई खन्ना एक बार फिर मोदी सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसे देखते हुए सरकार की हालत अब खराब हो गई है। लगातार वक्फ संशोधन का विरोध होने के बावजूद भी मोदी सरकार ने अपने मन की करते हुए कानून को लागू तो करवा दिया, लेकिन अब भी यह कानून सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। और जिस तरह से पिछले 2 सुनवाई में सीजीआई खन्ना ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है, उसके बाद सरकार की हालत काफ़ी खराब होती नजर आ रही है। और हालत इतनी खराब हो गई है कि एक तरफ सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ नोटिस तक जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल क्यों मोदी सर को नोटिस जारी हुआ है, आपको बताएंगे। और क्या आज की सुनवाई में सीजीआई खन्ना ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे और कैसे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगने वाला है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप यह खबर देखिए खबर में ऐसा लिखा हुआ, संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र के हलफनामे पर अब डीएमके ने उठाए सवाल। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में जिस तरह से सीजीआई खन्ना ने केंद्र सरकार पर सवाल दागे थे, उसे लेकर सरकार ने 7 दिनों का मोहलत मांगा था। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 दिनों में सरकार को हलफनामा भी दाखिल करने को कहा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि केंद्र ने हलफनामा तो दाखिल किया, लेकिन उस हलफनामे में वक्फ की याचिकाओं को खारिज करने के आदेश दे दिए, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, चौंकिए मत, यह बिल्कुल सही खबर भी हमारे पास मौजूद है। देखिए, उसमें लिखा भी हुआ है, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं हो खारिज ऑफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा। तो देख सकते हैं आप, जो सरकार पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आगे सुनवाई के दौरान घुटने टेकने के लिए मजबूर हो चुकी थी, और इतना ही नहीं बल्कि मोहलत मांगने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, उसी सरकार ने अपने हलफनामे सुप्रीम को आदेश जारी किया। खबर में भी आप साफ देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने को कहा है। मतलब जब सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो पहले खुद बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट सीजीआई खन्ना को दुकान उतराते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि गृह युद्ध भड़काने तक की बात करा देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हल्फनामे में सरकार अपनी सत्ता की पावर दिखाते हुए सीजीआई को ही आदेश देने पर उतर आई है, और साफ कह रही है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दीजिए। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि जिसे लेकर बवाल खड़ा होना लाजमी भी है। और बस सरकार के इसी हलफनामे का विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको यह भी बता देंगे कि 28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सीजीआई खन्ना और उनकी बेंच ने जो फैसला सुनाया था, वह कहीं से भी सरकार के पक्ष में नहीं था, जिसे लेकर आपको भी पता है कि सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना को धमकाना शुरू कर दिया था। क्योंकि आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने जिस तरह से रातों रात संसद के दोनों सदनों से वक्फ कानून को पारित करवाया, उसे लेकर सरकार को काफी उम्मीदें थी। लेकिन सरकार की इन सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। पिछली सुनवाई में सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी, और अब इस पर पूरी रोक लगाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी हाँ, आज यानी कि 5 मई को सुनवाई होनी है, जिसे लेकर संभावना यही है कि एक बार फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले भी सीजीआई खन्ना के रुख सरकार के फैसलों को लेकर कई मामलों में चाहे वह बुलडोजर का मामला हो या फिर वक्फ संशोधन का मामला, इन सभी मामलों को लेकर सीजे खन्ना ने बार बार सरकार को आईना दिखाया है, और एक बार फिर सरकार को आईना दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि याद होगा आपको, जिस तरह से पिछली 2 सुनवाई में सीजीआई खन्ना ने सरकार के एक न छोड़ते हुए सवालों पर सवाल दागे, उसे लेकर मोदी सरकार की भी हवाएं टाइट होती नजर आई हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टिकने के बावजूद अब के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना तक को धमकाने की कोशिश की है, उसे लेकर भी बाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि सीजीआई खन्ना से लेकर भावी सीजीआईबीआर गायक सरकार के इस रवैया से काफी भड़के नजर आ रहे हैं। जस्टी सभी आर्गवाई ने तो कई मामलों में केंद्र सरकार को जमकर लताड़ भी लगाई है। और आपकी जान बता दें कि जैसे ही सीजीआई खन्ना 3 मई को रिटायर होंगे, वैसे ही जस्टिस बी आर्ग होंगे, वैसे ही जस्टिस को सीजीआई का पदभार संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। एक तरफ सरकार ने हलफनामे में दायर याचिकाओं पर रोक लगाने को कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 5 याचिकाओं पर सुनवाई भी होनी है। ऐसे में अगर पिछली
नवाई पर गौर किया जाए सरकार को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है, संभावनाएं तो यही है कि आज भी सीजीआई खन्ना सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं और एक ऐतिहासिक फैसला भी सुना सकते हैं। क्योंकि बता दें कि इन वफ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न्यास रूप से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि अदालत केंद्र के हलफनामे के बाद भी केवल 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। इसमें AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। अब इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान क्या होता, क्या फैसला निकल कर सामने आता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आज सबकी नजरें सीजीआई खन्ना के ऐतिहासिक फैसले पर ही टिकी हैं, क्योंकि 3 मई को सीजीआई खन्ना रिटायर हो जाएंगे और संभावना यही है कि जिस तरह से अपने कार्यकाल में सीजीआई ने को बार बार लताड़ लगाई है, वैसे एक बार फिर रिटायरमेंट से ठीक पहले लताड़ लगाने वाले हैं, जिसे लेकर सरकार के आला कमानों की भी हालत खराब होती नजर आ रही है। और हालत खराब होना इस वक्त लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ही निशराने धमकाने की पूरी कोशिश की, और इतना ही नहीं बल्कि सीजीआई खन्ना तक को यह कहा गया कि वह गृह युद्ध भड़काते हैं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने ऐलान कर दिया है, और पिछली सुनवाई में सरकार ने जिस तरह से घुटने टेके, एक बार फिर वही हाल देखने को मिल सकता है। क्यों कि सरकार के हलफनामे दलीलें नहीं बल्कि आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, क्योंकि याचिकाओं को खारिज करने का आदेश देकर अब खुद सरकार बुरा फंसती नजर आ रही है, और आज सरकार को एक बड़ा झटका लगने की संभावनाएं भी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या आज के फैसले में सरकार को एक बड़ा झटका लगेगा? क्या सीजीआई खन्ना रिटायरमेंट से ठीक पहले एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे, या कि फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चलाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी? लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए लोक दस्तक न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।